मिडिल ईस्ट में टेंशन ऑल टाइम हाई है। शुक्रवार देर शाम इजराइल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। एयर स्ट्राइक में 6 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। हसन नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब भी इस एयर स्ट्राइक का शिकार हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमनई को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। वहीं इजराइल भी अलर्ट पर है। 31 अगस्त 1960 को बेरूत के उत्तरी बुर्ज हमूद उपनगर में नसरुल्लाह का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके 8 भाई बहन थे। नसरुल्लाह शिया समुदाय से ताल्लुक रखता था। हसन नसरुल्लाह के परिवार की बात करें तो उसकी पत्नी का नाम फातिमा यासीन है। उसके 4 बच्चे थे। उसके सबसे बड़े बेटे की सितंबर 2017 में मौत हो गई थी। वह हिजबुल्लाह का लड़ाका था। साल 1992 में नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का महासचिव बनाया गया। उसने अब्बास अल मुसावी की जगह ली थी। मुसावी को भी इजराइल ने ही मार गिराया था। हसन नसरुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। एक इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने कहा था कि वो बंकर में नहीं रहता, लेकिन वो समय समय पर अपना ठिकाना बदलता रहता है। इजरायली सेना ने हमले का विवरण देते हुए बताया कि उसने हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराने के लिए खास ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चलाया, जिसके तहत उसने सटीक निशाने में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर गाइडेड मिसाइल दागी। इजरायली वायुसेना ने एक्स पर ऑपरेशन की डिटेल साझा करते हुए लिखा, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के नेता और इसके संस्थापक में से एक हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। साथ ही हिजबुल्लाह में दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली करची और हिजबुल्लाह के अन्य कमांडरों को भी मार गिराया है। खुफिया विंग और रक्षा प्रणाली के सटीक मार्गदर्शन में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दहा इलाके में एक आवासीय इमारत के नीचे जमीन के नीचे स्थित हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया। यह हमला उस समय किया गया जब हिजबुल्लाह के शीर्ष अधिकारी मुख्यालय में थे और इजराइल के नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग कर रहे थे। एयरफोर्स ने आगे लिखा कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता के रूप में हसन नसरुल्लाह के 32 साल के कार्यकाल के दौरान वह कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या और दुनिया भर में हजारों आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। नसरुल्लाह संगठन में फैसले लेने वाला मुख्य शख्स था और वही रणनीतियां बनाता था। साथ ही कभी-कभी सामरिक निर्णय भी लेता था। इजरायली सेना ने लिखा कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और उसके नेता हसन नसरुल्लाह 8 अक्टूबर को इजराइल राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए थे। तब से हिजबुल्लाह ने इजराइल के नागरिकों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हैं और लेबनान एवं पूरे क्षेत्र को उग्रता की ओर धकेल दिया है। आईडीएफ उन सभी को नुकसान पहुंचाना जारी रखेगा जो इजराइल राज्य के नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और उसमें शामिल होते हैं। एक अन्य पोस्ट में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अब तक मारे गए कमांडरों और नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए बताया कि कैसे उसने एक एक करके आतंकवादी संगठन के नेतृत्व को खत्म कर दिया। साथ ही सेना ने संकेत दिया कि उसका अगला निशाना हिजबुल्लाह के बदर यूनिट का कमांडर अबू अल रिदा हो सकता है।